जी मीडिया पट्टा। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने हिंदू आस्था पर प्रहार किया है, जिस पर जेडीयू बुरी तरह से बौखलाई हुई है। वहीं कांग्रेस ने भी आरजेडी आलाकमान को संज्ञान लेने की नसीहत दी है। देखिए ये रिपोर्ट। मानस पर शिक्षा मंत्री का कचरा ज्ञान, जेडीयू की नसीहत, शिक्षा मंत्री छोड़ दे हिंदू धर्म। भड़की कांग्रेस, मानस पर टिप्पणी स्वीकार्य नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदू आस्था पर एक बार फिर प्रहार किया है। एक बार फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। शिक्षा मंत्री की बेतुकी दलील है कि मानस में कुछ कचरा है जिसे बाहर निकालने की जरूरत है। वो हिम्मत है तो अभी उठावे ना, अभी उठावे ना। शास्त्र सम्मत बातें पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने पहले ही कह दिया कि शूद्र भी अब पढ़ लिख गया है भाई। अब ज्ञान बांटने वाले लोग को चुनौती है कि जो मैंने सवाल किया है उसका अर्थ रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखो ना। फिर मैं तो अभी एक दो बोला हूँ ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना भाई, हम जवाब देंगे। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जेडीयू बुरी तरह से भड़की हुई है। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने चंद्रशेखर को हिंदू धर्म छोड़ देने को कहा। इतना ही नहीं, संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इलाज की जरूरत है। मैं एक डॉक्टर हूँ। अब ये तुलसीदास पे ये क्वेश्चन उठा रहे हैं तो ऐसे शिक्षा मंत्री को मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इनको प्रॉपरली इन पे खुद सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। हम लोग घोर विरोध करते हैं और सारे हिंदू के खिलाफ है ये। इनको कुछ डिफेक्टिव माइंड हो चुका है इनका कुछ इलाज का भी जरूरत है। बीइंग ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। आप समझिए, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहते हैं कि आप उल्टा कुछ करेंगे तो लोग आपको नोटिस में लेगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जेडीयू ही नहीं, कांग्रेस भी तल्ख है। कांग्रेस मानक को एक प्रमाणिक ग्रंथ बता रही है और सनातन धर्म पर प्रहार से बचने की कड़ी नसीहत दे रही है। कांग्रेस आरजेडी के आलाकमान को संज्ञान लेने को कह रही है। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस के ऊपर की जा रही टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। रामचरितमानस सनातन धर्म का एक प्रामाणिक ग्रंथ है और इसके ऊपर कोई भी बेजा टिप्पणी से सनातन धर्म की भावनाएं आहत होती हैं। महागठबंधन की सरकार में किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं दी जाती है कि वो ऐसी कोई भी बात करे जिससे किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाएं आहत हो। बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। शिक्षक अभ्यर्थी भविष्य को लेकर चिंतित हैं और शिक्षा मंत्री मानस पर विवादित बयान देकर खुद को ज्ञानी पुरुष साबित करने में जुटे हैं। हिंदू आस्था पर आरजेडी की ओर से हो रहे लगातार प्रहार से अब तो महागठबंधन भी विचलित है। पटना से नवजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वह इस मामले पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी की माने तो तेजस्वी यादव ने कुछ बयानवीरों को खुला छूट दे रखा है जो इस तरह बयान देकर मुद्दों से भटकाने का काम करें। तेजस्वी यादव ने कुछ बयानवीरों को खुला छूट दे रखी है जो मुद्दों से भटकाने का काम करें अपने बयान देकर। कल भी जो चंद्रशेखर का बयान आया है वह बजट में जो खामियां रही हैं, बजट में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उन वादों में को जो पूरे नहीं किए गए हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनसे इस प्रकार का बयान दिलवाया गया है। जब जब महागठबंधन की सरकार किसी समस्या में घिरती है तो अपने किसी नेता से बड़े बड़े इस प्रकार के विवादास्पद बयान दिलवाकर बिहार की जनता का ध्यान जो है मुख्य मुद्दों से हटाने का काम करती है। चंद्रशेखर का यह बयान भी उसी कड़ी में एक बयान माना जाएगा। वैसे यह तो बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि बिहार का शिक्षा मंत्री का इस प्रकार का बयान बहुत ही निंदनीय है। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, एक बार फिर से कहा है कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे हटा देना चाहिए। चंद्रशेखर के इस बयान पर जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने नाराजगी जताई। कहा, दूसरे धर्म पर ऐसा कोई बोलता तो सड़क पर चलने पर लायक नहीं होता और इन्हें इलाज की जरूरत है। और इस बयान पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। कहा, डॉक्टरों का काम है चिकित्सा सेवा देना, सामाजिक और साहित्य पर वो क्या कहेंगे, उन्हें इलाज की जरूरत है, वो क्या बोलेंगे, अब शूद्र पट लिख लिया है।
वहीं तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनर लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी होना है, रामचरितमानस हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक। क्या ये एक मजाक बन गया है? बार बार आप किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, या यूं कहें ये एक अटेंशन पाने के लिए बयान दिया जाता है? अंजलि, देखिए, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। दरअसल है क्या कि अब चुनाव सर पे हैं, दो चुनाव बैक टू बैक बिहार को देखने हैं, लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो अपनी लाइन तय करने में जुटी है, चाहे वो महागठबंधन की पार्टी हो या उसके अलायंस हो, वो अपनी अपनी लाइन को तय करने में जुटी है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक होकर के तमाम तरह के बयान देते हैं, मंत्री हैं, बयान आ जाता है और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई बड़ा नेता आके कंडेम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक मौन भी जो होती है अंजलि, मौन भी एक स्वीकार करने की, एक तरह से सहमति देने का प्रतीक होता है। वहीं दूसरी तरफ इस बयान के बाद जिस तर्ज पे जेडीयू हमलावर हुई है, जेडीयू के विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इलाज कर सकता हूं, तो जेडीयू ने सीधे तौर पर एक कौशन उनको दिया, एक चेक दिया। लेकिन अक्सरहां जिस तरह से बयान दे दिया करते हैं शिक्षा मंत्री, और देने के बाद कह देते हैं कि मैं इतने पे ही नहीं रुके शिक्षा मंत्री अंजलि, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 28 सालों से बयान दे रहा हूं और इस बात पे मैं कायम हूं और इस बात पे मैं अडिग हूं, और कई और चीजें हैं। उन्होंने केवल एक प्रसंग की चर्चा नहीं की अंजलि, उन्होंने कहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे बताऊंगा और धीरे धीरे उस पर आऊंगा और उसके बाद उस पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात उनकी व्यक्तिगत राय होती है, एक क्षण को अगर पार्टी ये कहती है कि उनकी व्यक्तिगत राय, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत राय पर सहमति कैसे हो सकती है? क्योंकि वो नीतीश गवर्नमेंट में नीतीश कुमार जिस राज्य के मुखिया हैं, उसके वो कैबिनेट के कलीग हैं नीतीश कुमार के। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी आके साफ करना चाहिए कि उनके कलीग इस तरह का बयान दे रहे हैं, एक धर्म विशेष की आस्था पर लगातार बयान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या कहना है? ये नीतीश कुमार, चूंकि पार्टी ये कह के बच सकती है कि ये चंद्रशेखर का अपना बयान है, निजी बयान है, लेकिन चंद्रशेखर एक विधायक होने के साथ साथ बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं, और शिक्षा मंत्री उस कैबिनेट के हैं जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार को भी ये बताना पड़ेगा कि उनके कलीग जो हैं इस तरह के अक्सरहां बयान दे देते हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से कल बयान आया है, विधायक ने बयान दिया है, तो इस बयान को भी कहीं ना कहीं माना जाना चाहिए कि जेडीयू भी अपनी लाइन क्लियर कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं इसमें दखल देने की जरूरत है और चीजों को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष पर अक्सरहां इस तरह का बयान दे देना कतई कहीं से उचित नहीं माना जा सकता है। पॉलिटिकल नजरिया अपना हो सकता है, लोग राजनीति करें, राजनीति में तमाम तरह के एजेंडे होते हैं, लेकिन दूसरा इसका एक एंगल ये भी है कि देखिए, बीजेपी इस पूरे बयान पर बहुत हमलावर थी। बीजेपी लगातार हमला कर रही थी चंद्रशेखर पे, लेकिन अब बीजेपी ने मध्यम मार्ग पकड़ लिया है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो जानते हैं कि चंद्रशेखर ने एक तरह से कहीं ना कहीं पार्टी लाइन को क्लियर करने की कोशिश की, और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस पर कोई बयान देता है तो ये मामला कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी उलझाने वाला होगा। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं पूरे मामले पर खुद को अलग करने की कोशिश की है, और बीजेपी के बड़े नेता इस मामले पर मौन भी हो गए हैं। ये स्थिति है अभी की। बिल्कुल, आपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक उजागर किया कि देखिए, कुछ मुद्दों पर ऐसा लग रहा है कि मौन है, एक लाइन लेंथ तैयार किया जा रहा है कि देखिए अब चुनाव आने वाला है और इस पार्टी का ये लाइन लेंथ है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर आपस में महागठबंधन में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर बयान दिए जाते हैं। जेडीयू कुछ बयान देता है तो आरजेडी कहता है हम सहमत नहीं, आरजेडी बयान देती है तो जेडीयू कहती है हम सहमत नहीं। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि ये एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस बजट